मेरे प्यारे बच्चों और जो लोग भी इस वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं, आप सबको हम अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अपने इस यूट्यूब चैनल की बात करें तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सबकी कृपा मात्र से, आप सबके सहयोग से बहुत ही आगे चल रहा है। आप सब थोड़ा-थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, हम इसके आभारी हैं। हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे ने, जो भी बच्चे हैं, सब बच्चों ने भी मेरा बहुत ही सहयोग किया है। हमारे बच्चे लगभग जो भी हैं सब आज्ञाकारी हैं, क्योंकि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी जगह से शिक्षा अर्जन करते हैं और हमारे अध्यापक बंधु भी उन्हें अच्छी शिक्षाएं प्रदान करते हैं, इसलिए वो आज्ञा के जो है मानने वाले सब हैं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर से एक पद है, जिसमें सूरदास जी ने प्रभु अपने आराध्य श्री कृष्ण के उस समय का वर्णन, उस दशा का वर्णन किए हैं, जिस समय वो गाय चराने के लिए जिद करते हैं, माता से जिद करते हैं कि माँ मैं गाय चराने जाऊँगा। बहुत ही मार्मिक ये वर्णन है, बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे गाय वगैरह चराए होंगे उनको बड़ा आनंद आएगा सुनने में, और वो इसका अर्थ वैसे भी समझ जाएंगे जब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, जानेंगे। कोई बहुत कठिन नहीं है। पद को हिंदी की जो भी व्याख्याएं होती हैं, वो व्याख्याएं आपके भाव पर डिपेंड करती हैं। आप हिंदी पढ़ते हो, व्याकरण पढ़ते हो, आपको टीचर सिखाते हैं, तो आपको तो सेंटेंस में चार चांद लगाने आता ही होगा, और आना भी चाहिए, अच्छी बात है। चलिए हम आपको इस पद का अध्ययन कराएं थोड़ा सा, चूँकि छंद पद जो होते हैं गेय होते हैं, पद्यांश, तो हम सबको गा करके इसका अध्ययन करना है। निराश मत रहिएगा, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं है, प्रयास करेंगे। सूरदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं, मैंने भी बताया किस समय का, जिस समय गाय चराने यानी कल जाना है, अर्थात शाम को हट कर रहे हैं माँ से कि मैया मैं कल गाय चराने जाऊंगा। और माता जी, छोटे बच्चों को माताएं कैसे भेज देंगी, लेकिन ये हठ करते हैं। जब ये हठ कर लेते हैं, पूर्ण हठ कर लेते हैं, तो उस समय माता को विवश होना पड़ता है और अंततः उसकी बात को मान जाती हैं। तो सूरदास जी बड़े ही अच्छे ढंग से कह रहे हैं, और उन्होंने प्रभु के अर्थात अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के बातों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखे हैं सूरदास जी कि तू वो क्या, कृष्ण जी क्या कहते हैं जब गैया चराने जाते हैं, माँ से कह रहे हैं कि माँ से ये कह रहे हैं, गैया चराने की बात कह रहे हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ। बल माने बलदाऊ। क्या कह रहे हैं कि मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होते बल के संग जई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कह न रहियों कि मैया मोरी मैं सब गाय चरई हूँ, मैया मोरी मैं सब गाय चरई हूँ। और क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नहीं कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत,
कि मैया मैं सब गाय चरई हूँ। और उन्होंने सूरदास जी ने लिखा, माँ से हट करते हुए क्या कह रहे हैं, आज न सोवहु नंद दुहाई। क्या कह रहे हैं, कसम कह रहे हैं, दुहाई माने कसम। आज न सोवहु नंद दुहाई, रात रहो गो जागत। आज न सोवहु नंद दुहाई, रात रहो गो जागत। आज न सोवहु नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। माता कह रही हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। माता को हार मानना पड़ा। कह रही हैं, प्रात होत मैं जाने दूंगी, सुबह होते प्रात होत। प्रात जान मैं दई हूँ, माने सुबह होते ही मैं आपको जाने दूंगी। क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं मैया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप पहले प्रसंग संदर्भ, प्रसंग कैसे बनाएंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, बाबू मैंने आपको कई बार बताया, प्रसंग में होता क्या है, प्रसंग में मैं वो चीज लिखता हूं जो इसमें इंडिकेट किया गया है, जो बताया गया है। क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण जी गाय चराने जा रहे हैं, ये वर्णन है। अपने भाषा में खूब बढ़िया से नमक मिर्च लगा के लिख दो। क्या सूरदास जी कहते हैं कि, या सूरदास जी ने इस पद्यांश में ये बताया है, वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जिस समय गैया चराने जाने का माँ से हट करते हैं, उसी का वर्णन है। ऐसे कह दो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी भाषा को, अपनी बात को व्यक्त करो, सेंटेंस ठीक हो। ठीक। अब आइए व्याख्या, हम लोग क्या कहते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चरी हूं। कह रहे हैं, हे माँ मैं भी अपने गायों को चराने जाऊंगा। चरई हूं माने चराने जाऊंगा। माँ से कह रहे हैं कि सूरदास जी बता रहे हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, माँ मैं अपनी सब गायों को चराने, अर्थात गायों को चराने जाऊंगा। तो वे छोटे हैं, गाय चराने जाने मम्मी देंगी नहीं। तो माँ कुछ बात करती हैं, तो माँ उनको मना वगैरह करती हैं, वो मानते नहीं। और माँ से कह रहे हैं, प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रात माने सवेरा होते ही, आप सब जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी गायें, जो भी सब पशुओं को चराते हैं, सुबह पशुओं को छोड़ देते हैं, पशु चले जाते हैं, उनके साथ ग्वाल बाल जाते हैं, पशुओं को चराने जाते हैं, जिसको चरवाहा कहते हैं, सब जाते हैं। तो ये भी देखते थे, तो इनके मन में आ गया, इन्होंने कहा कि प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रात होते ही, सवेरा होते ही, सुबह सुबह मैं अपने बलदाऊ भैया के साथ, उनके साथ मैं जाऊंगा। और प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कह न रही हूँ। और आपके कहने से माँ मैं नहीं रहने वाला घर पर, मैं जाऊंगा। कहाँ, जंगल में। ठीक है, गाय चराने मैं जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर। कह रहे हैं ग्वाल बाल, हमको गाल बाल गायों के बीच में, ग्वाल वालों के साथ मुझे ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। न कहूँ माने थोड़ा सा भी, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। माँ तुम ये मत समझो कि मैं ग्वाल बाल गायों से डरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं गाय चराने जाऊंगा, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि आगे बताया जा रहा है, लिखा है इसमें, क्या लिखे हैं, आज न सोवहु नंद दुहाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं माता से, हे माँ आज न सोवहु,
आज माने आज, न माने नहीं, सो माने सोऊंगा, आज नहीं सोऊंगा। जैसे बच्चे को कहीं जाना है कल, तो बच्चे को डर है अगर सो जाऊंगा सब छोड़ के चले जाएंगे, या सब लोग छोड़, अब जब जाने लगेंगे मैं सोया रहूंगा तो मुझे कोई ले नहीं जाएगा। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि आज न सोवहु नंद दुहाई, दुहाई माने कसम, दुहाई माने कसम। कह रहे हैं नंद बाबा की कसम सौगंध का करके कहता हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहोगो जागत। रैन माने रात्रि, रैन माने रात्रि। कह रहे रात भर मैं जागता रहूंगा। तुम माँ यशोदा, तुम मुझे रोक रही हो ना, इसलिए मैं रात भर जगूंगा, सोऊंगा नहीं। और मैं सुबह होते ही सब लोगों के ग्वाल वालों के साथ, गायों के साथ चला जाऊंगा। माँ समझ गई बेटा मेरा मानने वाला नहीं है, हट कर बैठा है। समझ गई कि अगर मैं हाँ नहीं कहूंगी तो ये नहीं सोएगा। बालहट बहुत ही, जान लीजिए, बालहट बहुत ही दृढ़ संकल्पी हट होता है, उसके आगे सब कुछ फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें माता को झुकना पड़ा। माँ मान गई कि अगर नहीं कहूंगी तो मेरा बच्चा नहीं सोएगा, उसको जाने का शौक है। कह रहे हैं और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठो रही हूँ। कह रहे मैं घर बैठा रहूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, सब लोग गाय चराए मैं घर बैठा रहूं ना। तो उन्होंने कहा और सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रश्न बता रहे हैं अपनी मन की बात को। और जब इतना सुन ली माँ यशोदा ने, तो कहीं सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, आप सो जाइए और क्या करिए, सुबह होते आप सो जाइए, मैं आपको प्रातः हो मैं जाने दूंगी। सुबह होते ही प्रातः जान मैं दई हूँ, सुबह होते ही सवेरा होते ही मैं आपको जाने दूंगी। आप इसको ध्यान से समझ गए होंगे। आगे आपको काव्य सौंदर्य का अध्ययन करना है। देखिए काव्य सौंदर्य में सबसे पहली चीज आपने इसका अध्ययन किया, इसमें आपको क्या मिला कि सूरदास जी इसमें बालहट का वर्णन किए हैं। बालहट का इसमें चित्रण है, और क्या है, बालहट के साथ सजीव भावाव्यक्ति माने भाव की भी अभिव्यक्ति इन्होंने किया है। भाषा की बात करें, भाषा ब्रज होगी, क्योंकि ब्रज भाषा के मैंने आपको बता दिया कि सूरदास जी ब्रज भाषा में ही लिखे हैं, भाषा ब्रज होगी। अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद जो छंद है ये गेय पद है, इसको आप ध्यान से नोट कर। गुण की बात करें तो गुण इसमें माधुर्य है, और रस की बात करें तो इसमें वात्सल्य रस है, ये आप नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपने इसको पूरा अध्ययन किया। आप सबको फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अधिक से अधिक शेयर करें और समझें, दूसरों को भी समझाएं।